तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में मयंक शर्मा व्लॉग्स में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी कोई सी भी चीज़ को फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें दिया गया है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है इक्वल टू द प्रोडक्ट, वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर, और कंपोनेंट फोर्स एफ एक्स को डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट देती है। एफ एक्स उसकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। वर्क इज डिफाइंड as a force acting upon an object to cause a displacement। वर्क जो डिफाइन होता है वो फोर्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मैथमेटिकली वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मैथमेटिकल के हिसाब से वर्क को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इक्वेशंस में। इसका फॉर्मूला क्या है वर्क का? इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स। एफ हमें दिया है फोर्स और डी दिया है डिस्प्लेसमेंट। और एंड द एंगल थीटा। एंगल थीटा जो होता है ऐसे इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो एंगल थीटा होता है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की एंगल को बताता है बीच में। 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। 3 थिंग्स जो कि परफॉर्मेंस वर्क के लिए नेसेसरी है। देयर मस्ट बी एन अप्लाइड फोर्स एफ। कोई भी फोर्स अप्लाइड होगा तो उसको एफ में बताएंगे हम। देयर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट एक्स। यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है तो हम उसे एक्स मानेंगे। द फोर्स मस्ट हैव ए कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जो कोई फोर्स होता है वो कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट की ओर होगा। ये आपको जो डायग्राम दिए हैं उसमें हमें बताना है। इसमें दिया डायग्राम ए में फोर्स 100 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पर 15 kg है, मास है उसका, और इसमें दिया है 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री थीटा 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल मूव अ 15 kg ऑब्जेक्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। और ये थर्ड वाले में दिया है an upward force is applied to lift a 15 kg object to a height of 5 meters at constant speeds। चलिए नीचे चलते हैं। अब हमें दिया नेगेटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दिया है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क, यदि कोई ऑब्जेक्ट उल्टी दिशा में घूम चलती है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द अपोज इज द डिस्प्लेसमेंट। कोई फ्रिक्शन फोर्स होती है वो अपोजिट होती है उसके डिस्प्लेसमेंट की ओर। फोर्स एफ कंट्रीब्यूट्स टू डिस्प्लेसमेंट एफ। फोर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें एफ कंट्रीब्यूट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो अब ये आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ, ये आप खुद करिए, मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ आप करोगे। कैलकुलेट वर्क व्हेन
F is equal to 40 न्यूटन एंड X is equal to 4 मीटर। यदि हमें वर्क डन निकालना है तो हमें फोर्स दिया 40 न्यूटन, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 4 मीटर। तो हमें वर्क डन निकालना होगा, तो ये F इंटू एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 इंटू 4, तो हो जाएगा 160 जूल्स। वर्क की क्वांटिटी है जिसको ऐसा यूनिट है वर्क की जो कि है जूल्स। क्या है? जूल्स। जूल्स एक साइंटिस्ट का भी नाम है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे, कैलकुलेट वर्क व्हेन F इज इक्वल टू -10, F इज इक्वल टू -10 है और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया 4 मीटर। तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो जाएगा -10 इंटू 4, तो हो जाएगा -40 जूल्स। ये आ गया आपका आंसर। तो ये थर्ड वाला आप करोगे, फोर्थ वाला भी आप करोगे। चलिए अब नेक्स्ट और देखते हैं क्या है इसमें। अब हमें दिया है एनर्जी और उसके फॉर्म्स। ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रही ये है, इनका नाम है जेम्स जूल्स। क्या नाम है इसका? इनका नाम है जेम्स जूल्स। जेम्स जूल्स, इनके नाम से ही पता है, ऐसा यूनिट का नाम पड़ा है वर्क की, ऐसा यूनिट का। तो पहले हम जानते जेम्स जूल्स थे कौन। तो जेम्स जूल्स कौन थे मैं आपको बताता हूँ। जेम्स जूल्स द मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल्स, जे आफ्टर जेम्स जूल्स। कोई मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी को हम जूल्स कहते हैं, यानी कि जे आफ्टर जेम्स जूल्स, जेम्स जूल्स के बाद जब उन्होंने खोजा था इसको। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पॉज्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पॉज्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी एक एनर्जी होती है जो पोजेस होती है अपने ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू इट्स मोशन और उसके स्टोर्ड एनर्जी की पोजीशन पे। तो ये भी मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हम आगे एक और वीडियो में पढ़ेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे। तो क्या दिया है पहले हम काइनेटिक एनर्जी में जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में हमें दिया है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है मोशन की। एनर्जी विच ए बॉडी पोजेसेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन विच अकर्स एनीवेयर ऑन एटॉमिक लेवल टू दैट ऑफ ए होल ऑर्गेनिज्म। ये होती काइनेटिक एनर्जी। ये जो आप देख रहे हो ये एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी के। अब इसमें भी हमें दिया है इलेक्ट्रिकल द मूवमेंट ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? मूवमेंट, एटम की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ वेव्स। थर्मल और हीट एनर्जी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साउंड द मूवमेंट थ्रू वेव्स। वेव्स की तरह, वेव्स के थ्रू मूवमेंट होता है, उसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं। इंजीनियर्स जनरली रेफर to thermal heat energy as the internal energy and use kinetic energy strictly in reference to motion। तो ये कहा है इंजीनियर्स कहते हैं कुछ कि थर्मल और हीट एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं और इसे यूज़
काइनेटिक एनर्जी में किया जाता है, रेफरेंस टू मोशन। तो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इसे, और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।